हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है ये अलग प्रकार का है। ये प्रॉब्लम क्या आपके साथ भी होता है क्या? अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को वॉच करें। अगर आप इस प्रॉब्लम को जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप करें। आप अपना समय ज़ाया ना करें। लेकिन मेरे अंदाज से ये अच्छे को ये प्रॉब्लम बहुत परेशान करती है। मैं ये तरीका आपको बताने जा रहा हूँ आज सोनी की एक एलईडी टीवी पर। यहाँ पर आपको एक एलईडी पावर सप्लाई पीएफसी पावर सप्लाई दिख रहा होगा और यहाँ पर एक स्मार्ट मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड किसी कारण से ख़राब है और ये एक सीआरटी की नॉलेज रखने वाले मैकेनिक का ये प्रॉब्लम है। हालांकि वो यूट्यूब देखकर अपना अपना बहुत सारा सॉल्व कर देते थे। उनका नाम रोहित है। हालांकि वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता चल रहा होगा कि हमारा ही बात हो रहा है। तो इसमें वो बैकलाइट नहीं जला पा रहे हैं। बोर्ड लगाने के लिए उनसे बैकलाइट नहीं जल पा रही। कारण कि यहाँ पर बहुत सा वायर है और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि मार्केट से हम लाकर एक यूनिवर्सल जो बैकलाइट होती है ड्राइवर उसको हम लगा देंगे, लेकिन वो लगाना नहीं चाह रहा है। इस ओरिजिनल को वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका बैकलाइट कैसे जलेगा। तो आपको भी ये प्रॉब्लम आता होगा तो आप गौर से देखें। दोस्तों, आपको याद रखना होगा हमारा ट्रेनिंग कोलकाता और मुंबई में डेट फिक्स हो गया है। स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो होता होगा। कृपया करके आप उस नंबर पे कॉल करके मुंबई और कोलकाता के लिए सीट बुक करा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारा टिप्स ट्रिक, पैनल, स्मार्ट टीवी, ऑल ए टू जेड के लिए। बहुत लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कृपया करके माइक्रोस्कोप लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। ये नंबर चाहे तो आप नोट कर लें। माइक्रोस्कोप के लिए माइक्रोस्कोप भी हमारे सिवा और कहीं नहीं मिलता है, ये आपको याद रखना होगा। बहुत लोग खरीद के, जैसे अभी अभी फ़ोन आते हैं तो बोलते हैं ऑनलाइन से हमने सस्ता में परचेस कर लिया, लेकिन वो ऐप डाउनलोड करने के बाद चलता है, डायरेक्ट एवी में नहीं चलता है। तो ये हमारी याद रखना होगा, एवी वाली माइक्रोस्कोप है। आपको कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करके जो माइक्रोस्कोप सेम टू सेम दिखाई देता है उसकी कीमत बहुत लो है। वो आपको 800-900 की मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम लोग आके वीडियो को बढ़ाएं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न पीछे न आगे कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया है कि इसमें पीएफसी ऑन कौन है, बीएल ऑन कौन है, स्टेटस कौन है, बीएल एरर कौन है, डिम कौन है, डिम ऑन कौन है, डिमर कौन है, एसी डेप्थ कौन है। कहीं पर भी कुछ इंडिकेटर नहीं दिया गया या इंडिकेट नहीं किया गया है सिंबल पर। और इसीलिए वो बेचारा हो सकता है कि वो जला नहीं पाया है। तो इसका जलाने का तरीका क्या है? हो सकता है आपको इस बोर्ड में जलाने के लिए मैं बता दूं कि इसको ऐसे करोगे तो ये जल जाएगा, ये पिन नंबर है। लेकिन नहीं, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं एक ट्रिक और एक तरीका सिखाता हूं कि ताकि आप जान लो। तो आपको याद रखना होगा कि हमारी ट्रेनिंग कोलकाता में इसी महीने 9 तारीख से स्टार्ट होगी, जो कि 5 दिन चलेगा, और मुंबई में इसी महीने 27 तारीख से स्टार्ट होगी, जो कि 5 दिन चलेगा। नंबर शो होता हुआ डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। आप उस पर कॉल करके डिटेल्स ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं, सीट बुक करा सकते हैं। पहले आप ट्रिक नंबर 1 देखें। यहाँ पर आइए। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आपको अच्छी तरह से मैं समझा दूँ ताकि समझ लें। बाकी अगर ना समझ रहे हैं तो कहीं से भी आप एक ट्रेनिंग ले सकते हैं।
ये तो छोटा मोटा बात है, पैनल, सॉफ्टवेयर, ये सब बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक आपको जानना की ज़रूरत है। यहाँ पर दिख सकता है आपको, मैं एक मार्कर पेन ले लूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारी एक सॉकेट दिखाई दे रहा है, तो आपको याद रखना होगा कि ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट हमारी इतनी दूरी में है, इतनी दूरी में, ठीक। सॉकेट में हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो ग्राउंड जो है वो ग्राउंड किस किस जगह पर है। जब हम सॉकेट को बहुत अच्छी तरह से देखें तो हमारा एक ग्राउंड जो है मिला यहाँ, ये एक ग्राउंड मिला, यानी हमारा एक घर जो है ये बना। गौर से देखिएगा हर चीज़ के लिए। अब हमारा जैसे हम आगे बढ़े तो हमको यहाँ पर एक दूसरी ग्राउंड मिली, और जैसे हम आगे बढ़े तो हमारा और कोई ग्राउंड नहीं मिला। यानी हमारा घर, अगर आप सोचोगे कि ये एक भाग, ये दो भाग, ये तीन भाग, गौर से समझोगे आप, अगर ये वीडियो गौर से देख रहे हैं तो आपको ये हम सोनी के लिए नहीं बता रहे हैं, जितने पुराने ओल्ड LCD LED है या कहीं पर PCB सिंबल नहीं दिया हुआ है, हमको प्रॉब्लम आ रहा है। अभी मार्केट में बहुत सारा ड्राइवर मिल रहा है, बहुत लोग सोचते हैं कि चलो नहीं जल रहा है तो उससे क्या है, तुरंत हम एक ड्राइवर लगा लेंगे, रिबन है, मल्टीपर्पज़ रिबन है, रिबन को डाल देंगे, जल जाएगी। लेकिन ऐसा काम आपको नहीं करना है। पहले आप कोशिश करो कि ओरिजिनल इसको करने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक घर में जो है हमारी पहली में ये हमारी PFC ऑन होगी, यानी स्टैंड बाई ऑन होगा। एक जो मिडिल वाली घर होती है इसमें या तो हमारा 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या अदर्स जो हाई वोल्टेज होता है यानी 5 से ज़्यादा वो रिलीज होगा। दूसरा जो घर है, जो ग्राउंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राउंड, आपको ग्राउंड को फॉलो करना है। उसके बाद जो हमारा अंतिम जो है, जो एक ड्राइवर सेक्शन से लगा हुआ रहता है, सेक्शन से भी आप घर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस सेक्शन में हमारा या तो BL ऑन है, या तो हमारा स्टेटस है, या ADGA है, या BL एरर है, बहुत सारा। अब हमको क्या करना होगा, जंपर वायर लेना होगा। पहला जंपर वायर हमको लेना होगा कि यहाँ पर जैसे हम लोग लाइन देंगे तो 3.3, हम लोग 3.3 से क्या करेंगे, जंपर मार देंगे तो PFC ऑन हो जाएगी। PFC ऑन होने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, जंपर लेंगे, और इस ओल्ड सेट में हमको 2 जंपर BL ऑन को मारना पड़ता है। यानी एक हमारा BL ऑन और एक हमारा ADG बोलो, PWM बोलो, डिम बोलो या डिमल बोलो, उसको भी हमको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तब हमारी जो है बैकलाइट इसकी जल जाती है। चलो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग इसको ऑन कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग ग्राउंड के साथ देखेंगे कि इस जो 3 वायर आपको दिख रहा है, ये एक वायर हमको स्टैंड बाई ऑन करने के लिए यानी PFC ऑन करने के लिए, और 2 वायर जो है हमारी बैकलाइट के लिए, यानी बैकलाइट ऑन करने के लिए हमको 2 वायर देना ज़रूरी है, एक वायर से ये नहीं जलेगी। तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग जो नए हैं, जो CRT TV का काम करते हैं, नहीं जानते हैं। बहुत लोग हो सकता है ट्रेनिंग लिए हैं फिर भी नहीं जानते हैं। मैं किसी को छोटा बड़ा करने के लिए हमारा विचार नहीं है दोस्तों, आपको हमारा रास्ता दिखाने का विचार है। अगर आप रास्ता दिख रहे हैं, आप कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपडेट हो जा रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि इसमें आखिर LED LCD में या हमारी 4K TV में क्या होता है, आखिर होता क्या है इसमें। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे 3.3 वोल्ट। देखिए दोस्तों हमारा 3.3 वोल्ट ये आ रहा है। तो पहला हमारा काम है PFC को रन करना। यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है, जो हमने बोला मिडिल वाली घर, हमारी जो मिडिल वाली घर है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस ट्रैक पे भी 0 आ रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग PFC ऑन कर लेंगे। PFC ऑन करने के लिए हो सकता है आप यहाँ पर देंगे, नहीं जला, कोई बात नहीं, ये नुकसान करेगा नहीं। अगर सेफ्टी लेना है
तो यहाँ पर और भी एक लो ओम्स की रेजिस्टेंस भी आप यूज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 10 ओम से लेकर 100 ओम्स के बीच में होनी चाहिए। हम यहाँ पर इस जंपर को यहाँ बोलो चाहे इस बाजू सॉकेट में हमने इसको जंपर कर दिया। करने के बाद अब हम लोग लाइन देंगे। लाइन देने के बाद देखेंगे कि हमारा कंडेंसर पे 400 वोल्ट के लगभग में बना है कि नहीं। फिर भी हम वहाँ ना जाकर हम जो घर बनाए थे 3 घर, जो ग्राउंड को हम लोग बॉर्डर रखे थे, तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि हमारा 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ देखिए पीएफसी हमारा ऑन हुआ तभी ये हमारा 12 वोल्ट आया, यानी हमारी पीएफसी चालू हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैकलाइट। बैकलाइट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। एक हम जंपर वायर यहाँ देंगे, एक जंपर वायर हम यहाँ देंगे। अगर मान लो यहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ दे सकते हो, यहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ दे सकते हो, यहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ दे सकते हो। लेकिन आप जो ग्राउंड को फॉलो करते हुए आप जो घर को डिवाइड करेंगे, आप बॉर्डर को डिवाइड करेंगे कि ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, यानी बैकलाइट का बॉर्डर ये है, और हाई वोल्टेज के लिए यानी 5 वोल्ट से ज़्यादा के लिए बॉर्डर ये है, और पीएफसी ऑन होने के लिए बॉर्डर ये है। आप बॉर्डर को अगर फॉलो करते हैं तो आपको इधर उधर आपको करने की जरूरत नहीं है, और अगर शॉर्ट भी कर रहे हैं तो इससे आपका सेट जो है नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना होगा, फिर भी अगर आप डर रहे हैं तो आप 10 ओम से लेकर 100 ओम्स की लो वैल्यू का रेजिस्टेंस सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तुरंत जंपर कर दिया। दोस्तों अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कृपया करके ट्रेनिंग और माइक्रोस्कोप खरीदने के लिए जिस नंबर पे आपको ज़रूरत हो इसी नंबर पे आपको फ़ोन करना है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हमारी बैकलाइट जल रही है कि नहीं। उसने बहुत कोशिश किया था, हो सकता है कनेक्शन वो इधर उधर कर दिया होगा, एक कनेक्शन मिस होता होगा, नहीं मालूम होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ही मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी बैकलाइट जो है वो जल उठी। हमारी जो बैकलाइट है यहाँ पर नहीं, सॉरी, बैकलाइट अभी हमारी जल नहीं उठी है, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हो सकता है ये कनेक्शन हमको इधर से उधर चेंज करना पड़े, तो हम लोग फिर से चेंज कर। तो हमने कनेक्शन को फिर क्या किया, ये वाली वायर को जो बाजू में थी हमने इसको आगे बढ़ा दिया। मतलब हम घर को, बॉर्डर को पार नहीं करना है, आपको याद रखना होगा। आप बॉर्डर को कभी पार ना करें, आपको जो मिलेगा बॉर्डर के ही अंदर मिलेगा। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, देखेंगे हमारा बैकलाइट जल रहा है कि नहीं। लाइन हम लोग देखिए दोस्तों, हमारी बैकलाइट जल उठी। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बैकलाइट जो है वो जल उठी, दिख रहा है दोस्तों। तो आप कुछ इस तरह से ओरिजिनली अगर नहीं लिखा हो तो आप बैकलाइट को जला सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।